हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेविड सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2045 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेकंड मिनिमम टाइम टू रीच डेस्टिनेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हार्ड मार्क है एंड लिटरली ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे काफ़ी सारे कंसेप्ट चेक होते हैं, है ना। काफ़ी सारे कंसेप्ट चेक होते हैं एंड देन ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं डिटेल में कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, a city is represented as a bidirectional connected graph with n vertices. Each vertex is labeled from 1 to n. ठीक है, तो एक सिटी उसको रिप्रेजेंट कैसे किया, बाई डायरेक्शनल कनेक्टेड ग्राफ से, और उसमें हर वर्टेक्स कैसे लेबल्ड है 1 to n तक। द एजेस इन द ग्राफ आर रिप्रेजेंटेड एज अ 2D इंटीजर एरे एजेस, है ना। तो नॉर्मली जैसे हम एजेस रिप्रेजेंट करते हैं ui vi फॉर्म में, है ना, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये कह रहा है ईच वर्टेक्स पेयर इज कनेक्टेड बाई एटमोस्ट वन एज, ठीक है, एंड नो वर्टेक्स हैज एन एज टू इटसेल्फ। मतलब कोई भी वर्टेक्स पे इटसेल्फ एज नहीं होगा, मतलब उससे हम उस पे नहीं जा सकते। ठीक है, द टाइम टेकन टू ट्रेवर्स एनी एज इज टाइम मिनट। तो हर एज, हर वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जाने के लिए टाइम दिया हुआ है, टाइम मिनट। ईच वर्टेक्स हैज अ ट्रैफिक सिग्नल। तो ये कह रहा है ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स पे क्या है, ट्रैफिक सिग्नल है, which changes its color from green to red and red to green। ठीक है, और वो कैसे चेंज होता है, रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड। और कब चेंज होता है, हर चेंजेस इंटरवल पे, है ना, हर चेंजेस इंटरवल पे, ठीक है, हर चेंजेस मिनट इंटरवल पे। ठीक है, ऐसे वो चेंज होते हैं। ऑल सिग्नल चेंजेस एट द सेम टाइम। तो सारे सिग्नल एक साथ चेंज होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक ग्रीन हो गया, एक रेड हो गया, एक ग्रीन हो गया, एक रेड हो गया। यू कैन एंटर अ वर्टेक्स एट एनी टाइम। हम किसी हर हम वर्टेक्स पे किसी भी टाइम आ सकते हैं, कि अगर सिग्नल रेड हुआ तब भी हम उस पे आ सकते हैं वर्टेक्स पे, है ना, और अगर सिग्नल ग्रीन हुआ तब भी आ सकते हैं। बट कैन लीव अ वर्टेक्स ओनली व्हेन द सिग्नल इज ग्रीन। बट लीव कब कर सकते हैं, जब वो सिग्नल ग्रीन ही होगा, तभी हम अ, उसको लीव कर सकते हैं, है ना। जैसे हम, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। यू कैन नॉट वेट एट अ वर्टेक्स इफ द सिग्नल इज ग्रीन। हम उस पे वेट नहीं कर सकते, अम, हम उसपे वेट नहीं कर सकते सिग्नल पे अगर ग्रीन होगा, हम रियल लाइफ में वेट कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हम वेट नहीं कर सकते। फिर हमें क्या बताना है, हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द सेकंड मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गो फ्रॉम वर्टेक्स 1 टू n। ठीक है, तो हमें सेकंड मिनिमम टाइम बताना है, कहाँ से कहाँ तक का, 1 से n जाने का। ठीक है, तो सेकंड मिनिमम टाइम क्या है, ये कह रहा है सेकंड मिनिमम वैल्यू की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू स्ट्रिक्टली लार्जर देन द मिनिमम वैल्यू। तो एक मिनिमम वैल्यू से जो बड़ी वैल्यू होगी, स्ट्रिक्टली लार्जर देन, वो हमारी सेकंड मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल द सेकंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 3 4 क्या होगी, मिनिमम क्या है 2, सेकंड मिनिमम क्या है 3, है ना। सिमिलरली इसमें एक एग्जांपल दिया। अब इसको समझते हैं कि हम इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन एंड कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सपोज वही वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वही एग्जांपल ले लिया। इसमें हमें क्या-क्या दिया हुआ है, हमें एक सोर्स नोड दिया है, डेस्टिनेशन नोड दिया है ना? और वो बोल रहा है कि एक नोड से दूसरे नोड पे जाने पे हमें टाइम लगेगा। और वो कह रहा है कि इनिशियल जो सिग्नल होगा ना, वो ग्रीन होगा सारा, सारे सिग्नल ग्रीन होंगे एंड इस टाइम इंटरवल में वो क्लिक करेंगे, मतलब ग्रीन से रेड हो जाएँगे, रेड से ग्रीन हो जाएँगे। मतलब तो क्या मतलब हुआ इसका कि 5 में पहले रेड हो जाएँगे, 0 पे पहले ग्रीन थे, 5 टाइम पे रेड हो जाएँगे, देन 10 पे ग्रीन हो जाएँगे, देन 15 पे रेड हो जाएगा, है ना? देन 20 टाइम पे वो फिर से ग्रीन हो जाएगा। इस हिसाब से वो चलेगा, है ना? इस हिसाब से चलेगा। तो ठीक है, इस हिसाब से वो चलेगा। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ से यहाँ जाने पे मुझे कितना टाइम लगेगा 3। क्या अभी सिग्नल चेंज हुआ? नहीं, अभी सिग्नल चेंज हुआ। फिर मुझे यहाँ से यहाँ जाने पे 6 टाइम लगेगा, है ना? तो यहाँ पे सिग्नल चेंज हो जाएगा, मतलब मैं अगर यहाँ से यहाँ पे गया, जब मैं 5 टाइम पे था, 5 टाइम था मेरा, तब सिग्नल चेंज हो गया होगा रेड से, है ना? रेड से। बट मैं एक टाइम और में, अब मैं 5 टाइम पे था यहाँ पे, तो सिग्नल रेड चेंज हो गया, रेड रेड सिग्नल हो गया। अब ये रेड सिग्नल कब होगा?
जब वापस से 5 टाइम बीत जाएगा, ये चेंजेस वाला इंटरवल, ठीक है? तो कोई ये इंटरवल स्टार्ट हो गया, 5 वाला इंटरवल स्टार्ट हो गया 5 टाइम। अब मैं 1 टाइम और आगे मूव किया, ये 5 वाला इंटरवल कितना हो गया? 4 हो गया। अब मैं यहाँ पे आ गया, अब मुझे वेट करना पड़ेगा। मुझे कितना वेट करना पड़ा? 4 वेट करना पड़ा यहाँ पे, है ना? एक टाइम तो मुझे इसी में लगा, यहाँ पे, एक टाइम तो मुझे यहीं पे लगा, है ना? और बाकी मैंने वेट कितना किया? 4। तो टोटल मेरे पास, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से मैं यहाँ तक गया जब, मैं 6 टाइम में पहुँचा। और अब मुझे वेट कितना करना पड़ रहा है यहाँ पे? 4 टाइम और वेट करना पड़ रहा है ना? 4 टाइम मैंने और वेट किया, तो टोटल टाइम हो गया 10, ठीक है? 10 टाइम होते ही ये सिग्नल क्या हो जाएगा? सिग्नल हो जाएगा रेड, सिग्नल हो जाएगा रेड, सारे, है ना? ऑल सिग्नल होंगे, क्वेश्चन में बोला था कि सारे सिग्नल, हाँ, सॉरी, कि जब 5 टाइम था तब ये सिग्नल रेड हो गया था। अब जब 10 टाइम होगा तो अब ये सिग्नल हो जाएंगे ग्रीन वापस से, है ना? 10 टाइम पे वो ग्रीन हो जाएंगे, 10 टाइम पे वो ग्रीन हो गए, ठीक है? अब ग्रीन हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं आगे मूव कर सकता हूँ, है ना? 10 पे ग्रीन हो गया तो मैं अब आगे मूव, अब आगे मैं कितने टाइम में मूव करूँगा? 3 टाइम में। पहले 10 टाइम लगा था, टोटल कितना टाइम लग गया? 13 टाइम, है ना? 13 टाइम में मैं अपने डेस्टिनेशन पे मैं पहुँच गया। एक तो लगा 13 टाइम, अब मुझे ये नहीं पता ना मिनिमम है या फिर मैक्स, सेकंड मिनिमम है या नहीं। मैं और पाथ ट्राई करूँगा, और पाथ ट्राई करूँगा, तो और कौन-सा पाथ होगा? तो इनिशियली क्या होगा? सारे सिग्नल ग्रीन होंगे, है ना? सब सिग्नल, मेरा डेस्टिनेशन, मैंने ये वाला पाथ तो ट्रैवल कर लिया। अब इस वाले पाथ से देख लेते हैं। इस वाले पाथ से क्या होगा? मैं मूव करना स्टार्ट करूँगा, इस फिर पहुँचूँगा मैं 3 टाइम पे, है ना? और फिर आगे मूव कर जाऊँगा, सिग्नल अभी भी ग्रीन ही रहेंगे 3, तो मैं 5 टाइम पे पहुँचूँगा, सारे सिग्नल रेड हो जाएँगे, है ना? सारे सिग्नल रेड हो जाएँगे। मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ? टाइम इज़ इक्वल टू 5। फिर मैं 5 से एक आगे मूव करूँगा 6 पे, टाइम 6 लगा, तो 6 पे क्या होगा? मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा। मुझे इससे आगे जाना ही नहीं है, मुझे मतलब ही नहीं है कि ये सिग्नल रेड है या ग्रीन, ये वाला सिग्नल रेड है या ग्रीन। तो मैं 6 टाइम में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। मैं 6 टाइम में इस वाले पाथ से पहुँचा, एक पाथ से मैंने 13 वाले टाइम में पहुँचा था। इस वाले पाथ से मैं 13 में पहुँचा, इस वाले से मैं, और इस वाले से तो मैं पहुँच ही नहीं सकता अपने डेस्टिनेशन। तो अब मैंने दोनों पाथ से ट्रैवल कर लिया और मुझे ये टाइम मिला इस टाइम में। अब इसमें से सेकंड मिनिमम कौन है? मिनिमम तो 6 है, सेकंड मिनिमम 13 है ना? 13 ही मेरा आंसर होगा, 13 ही मेरा आंसर है। ये मैं इसको रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? यही मैं आंसर में रिटर्न कर दूँगा। अब ठीक है, मतलब हमने इसको समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड उसका आंसर कैसे। अब उसके साथ-साथ हमने बेसिक सा ड्राई रन किया, तो हमें इसमें से कुछ-कुछ ऑब्जर्वेशन मिली। वो ऑब्जर्वेशन हम लिखते हैं एंड देखते हैं कि उस ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है ना? तो इन सबको मैं मिटा देता हूँ। अब मुझे कुछ-कुछ ऑब्जर्वेशन मिली, तो मैं वन बाय वन ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ। तो देखो, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? टाइम कैसे चेंजेस हो रहा है? टाइम कैसे चेंज, और मतलब सिग्नल कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है? तो देखो, अगर मैं इसको जनरलाइज़ करूँ, तो ग्रीन सिग्नल कब होगा? ग्रीन सिग्नल कब होगा? ग्रीन कलर, ग्रीन सिग्नल कब होगा? किस रेंज में होगा? 0 से C में, है ना? देखो, जब जब हम 0 पे थे, जब ग्रीन था, निचले सारे ग्रीन, तो जब हम 0 पे थे, 1 पे थे, 2 पे थे तब भी ग्रीन है, 3 पे है तब भी ग्रीन है, 4 पे है तब भी ग्रीन है। अब जैसे ही 5 पे आए, 5 पे आए, C5, तो क्या हो गया? सिग्नल रेड हो गया। अब क्या हो गया? सिग्नल रेड सिग्नल हो गया। तो C पे आते ही हमारा सिग्नल क्या हो गया? रेड सिग्नल हो गया, रेड सिग्नल, है ना? तो मैं इसको क्या लिखूँ? इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव लिखूँ ना? ऐसे होगा ये, है ना? या फिर इसको ऐसे लिख लो, एक्सक्लूसिव भी कर लो, क्योंकि 5 पे आते ही वो रेड हो जाएगा। 5 पे तो हम आ चुके हैं ना, ठीक है?
अब रेड कब हुआ, 5 पे आते ही वो रेड हो गया, है ना। तो किस रेंज में हुआ, सी से लेके कब तक रेड रहेगा, वो रेड कब तक रहेगा, नेक्स्ट 5 टाइम तक, नेक्स्ट 5 टाइम तक वो रेड रहेगा, है ना। कब तक रहेगा, सी टू सी तक, है ना। नेक्स्ट 5 टाइम तक वो रेड रहेगा, ठीक है। अब टू सी के बाद वो ग्रीन हो जाएगा, है ना, वो ग्रीन हो जाएगा, तो किस रेंज में होगा वो, टू सी कोमा थ्री सी में, थ्री सी तक वो ग्रीन रहेगा, है ना। जब थ्री सी से फोर सी तक वो फिर वो रेड रहेगा, है ना, ऐसे ही रहेगा ना। फिर क्या होगा, फोर सी के बाद वो ग्रीन हो जाएगा, फोर सी से फाइव सी तक रहेगा, ठीक है। फिर वो रेड हो जाएगा, रेड कहाँ से होगा, सिक्स सी से, है ना, सिक्स सी से सेवन सी तक। तो इस हिसाब से वो चलेगा, ग्रीन और रेड, रेड होगा, है ना। इस हिसाब से वो ग्रीन और रेड होगा, ये हम एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो इससे इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है कि कैसे मूव कर रहा है ना। ग्रीन सिग्नल कब कब रहेगा, ग्रीन सिग्नल किस रेंज में रहेगा, देखो अगर मैं कुछ मल्टीपल एम ले लूँ तो इस रेंज में रहेगा, टू सी, है ना। मान लो एम जीरो लेता हूँ मैं, एम जीरो होगा, फिर जीरो जीरो से, है ना, ये वाली रेंज आ गई। इस रेंज से टू एम सी से अब तक टू इंटू एम इंटू सी प्लस सी तक, इस वाली रेंज तक वो ग्रीन रहेगा। हाँ, मैंने रेड से लिख दिया, ठीक है, ग्रीन रहेगा, है ना। ग्रीन इस वाली रेंज में रहेगा, है ना, रहेगा ना। ये वाले, ये एम क्या है, यहाँ पे मल्टीपल है, पहले जीरो होगा फिर टू होगा, ये रेंज ऐसे आती है, ठीक है। तो इस वाली रेंज में ग्रीन रहेगा। अब इस वाली रेंज से मैं क्या पता कर सकता हूँ, इस वाली रेंज से मैं पता कर सकता हूँ कि मेरा ग्रीन सिग्नल है या रेड सिग्नल। अगर इस वाली रेंज में रहेगा तो वो ग्रीन सिग्नल, अगर इससे बाहर रहेगा तो वो रेड सिग्नल है ना। इज दैट मेक सेंस, सिंपल सा ही है। तो इस सिग्नल में वो रेड रहेगा एंड ग्रीन रहेगा। तो अब मैं इसको कैसे चेक कर सकता हूँ, देखो ये इसको मैं कैसे चेक करूंगा अपने कोड में, मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये मल्टीपल ऑफ टू है, मल्टीपल ऑफ टू है ना। अगर वो मल्टीपल ऑफ टू है, अगर वो मल्टीपल ऑफ टू है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है कि वो ग्रीन है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर डिस्टेंस जो है मेरी वो मल्टीपल ऑफ टू है, या फिर मतलब ये जो भी रेंज है तो के मान लेते हैं, ये जो है वो अगर मल्टीपल ऑफ टू है तो मतलब ग्रीन है, मतलब सारे सिग्नल ग्रीन है ना, सारे सिग्नल ग्रीन है, अदरवाइज वो रेड है, अदरवाइज वो रेड है। तो एल्स वाले केस में वो रेड होगा। तो अब देखो ये के क्या है, के बारे में समझते हैं कि के एग्जैक्टली है क्या। तो के क्या होगा कि जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस इतना मुझे लगा है डिवाइडेड बाय चेंज, ऐसे मैं के निकाल सकता हूँ, है ना। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज मेरा के है, जो मेरी इस रेंज में है ना। तो अगर डिस्टेंस, ये क्या है मेरा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा कितना मुझे यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा, जैसे 5 लगा था, जैसे यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ से यहाँ पर 3 टाइम लगा, है ना, इस नोट पे बोल, तो 3 डिस्टेंस है, 3 डिवाइड बाई 5 कितना है, 0, है ना। तो ये क्या है, ग्रीन है, जीरो, जीरो मोड टू क्या हुआ, जीरो, जीरो मतलब क्या हुआ, वो ग्रीन है, ग्रीन है ना 3 टाइम तक, है ना। अब जैसे 6 टाइम होता है, मान लो 6 टाइम यहाँ पे होता है, तो चेक करना है मुझे 6 टाइम पे, यहाँ पे 6 टाइम हुआ, मुझे चेक करना है कि सिग्नल रेड है या ग्रीन है। कैसे चेक करूँगा, 6 डिवाइड बाई 5 कितना आया, 1, 1 मोड 2 इज इक्वल टू 0 नहीं, है ना। तो कौन से वाले एल्स में, एल्स केस में जाएगा, एल्स केस में क्या है, रेड सिग्नल, जब वो 6 पे था क्या रेड सिग्नल होगा, हाँ उस टाइम पे रेड सिग्नल, ठीक है, टाइम पे रेड सिग्नल था, ठीक है। तो इससे मुझे मिल गया अपना कि मैं ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं, अब मुझे क्या देखना है,
अब मुझे और क्या निकालना है कि मुझे वेट कितना करना पड़ेगा। अब मैं मान लो रेड सिग्नल पे आ गया, रेड सिग्नल है यहाँ पे, रेड है, तो मुझे वेट टाइम कितना लगेगा, वेट टाइम मुझे कैसे निकलेगा। तो देखो, अब मैं यहाँ से मूव कर रहा था, यहाँ से मूव करते होते हुए मैं यहाँ पे पहुंचा था, है ना। जब सिग्नल रेड हो गया था, रेड हो चुका था, ठीक है। अब 5 के बाद वो चेंज होगा, है ना। फिर मैं इतने डिस्टेंस तो और मूव करूंगा ना, इतना तो डिस्टेंस और मूव करूंगा, उसमें तो मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा, है ना। इतने डिस्टेंस तो मैं और मूव कर रहा हूँ, तो इतना मुझे वेट और नहीं करना। तो मैं जो मेरा चेंजेस है उसमें से मैं ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूंगा। जो मेरा चेंजेस है उसमें से मैं कौन सी डिस्टेंस, ठीक है, 5 के बाद से जो डिस्टेंस, मैं क्या कर कह रहा हूँ, वेट टाइम कैसे निकालूंगा मैं, चेंजेस माइनस तो मेरी वो वाली डिस्टेंस। अब ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, है ना। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाली डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस जितनी भी डिस्टेंस है मोड ऑफ चेंजेस करके। तो जितनी डिस्टेंस आई उसमें हम मोड ऑफ चेंजेस कर देंगे तो उससे आ जाएगा हमारी, हाँ, डिस्टेंस कितनी थी 5, 5 मोड ऑफ 6 कितना आएगा 1, ये वाली डिस्टेंस कितनी आई 1। इससे मैं वेट टाइम निकाल लूंगा। तो यहाँ पे 1 आया, चेंजेस कितना 5, 5 माइनस 1 इज 4, ठीक है। हमारा वेट टाइम कितना लगा 4। इस नोड पे थे जब हम 6 पे थे, तो हमें कितना वेट टाइम लगा 4 का, ठीक है। तो 10 हो गया था, 10 टाइम हो गया था, तो हम 3 टाइम में यहाँ मूव करते थे, 13 हमारा आंसर है। तो हमने दो ऑब्जर्वेशन निकाल ली कि हम ग्रीन को कैसे चेक करेंगे एंड वेट टाइम हम कैसे निकालेंगे। अब हमें अब हमें क्या फाइंड करना है। अब देखो हम कौन सी एल्गोरिथम लगाएंगे कि हमें मिनिमम सेकंड मिनिमम टाइम मिले। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया कि ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल कैसे चेक करेंगे और वेट टाइम कैसे निकालेंगे। अब हमें ये फाइंड करना है कि हम सेकंड मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालें। तो उसके लिए हमें कौन सी एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। उसके लिए हम दो एल्गोरिथम लगा सकते हैं। कौन कौन सी, एक तो डिजिस्त्रा, है ना, सेकंड इज बीएफएस। और भी लगा सकते हैं बट मेनली यही लगता है ना। तो मतलब यही मेन दिमाग में आई है। तो ये दोनों से समझते हैं। तो डिजिस्त्रा हम कैसे निकाल सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि जो डिजिस्त्रा है वो तो मुझे मिनिमम डिस्टेंस देती है ना। वो क्या होती है, जो डिजिस्त्रा है वो तो मुझे सिंगल शॉर्टेस्ट, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होती है और वो मुझे मिनिमम डिस्टेंस, है ना, मिनिमम डिस्टेंस देती है। मैं सेकंड मिनिमम कैसे निकालूंगा। तो देखो कि जब हम मिनिमम निकाल रहे हैं हम उसको चेक कर लेंगे ना, कि चेक करके स्टोर कर लेंगे कि वो मिनिमम है, तो उसके बाद जो डिस्टेंस आएगी वो सेकंड मिनिमम होगी अगर उससे बड़ी है तो, है ना। मान लो मिनिमम डिस्टेंस मेरी आई 4, है ना, 4 मिनिमम डिस्टेंस आई। मैं दोबारा से चला, दोबारा से किसी और पाथ से गया और फिर से दोबारा से मेरी डिस्टेंस आई 6। पहले आई थी 4, फिर दोबारा से मेरी डिस्टेंस आई 6, फिर मैं चेक करूंगा क्या वो उससे ग्रेटर देन है। हाँ, ग्रेटर देन है तो मतलब वो सेकंड मिनिमम होगी वाले नोड पे, ठीक है। ऐसे मैं चेक कर सकता हूँ। तो मैं इस वजह से डिजिस्त्रा भी लगा सकता हूँ। और बीएफएस तो सिंपल ही है, बीएफएस समझते हैं कि क्यों लगाएंगे, आगे समझ। तो इससे मुझे पता चला कि डिजिस्त्रा से हम मिनिमम डिस्टेंस वाला लगा सकते हैं, सेकंड मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ से भी पता चल रहा है कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, तो सिंगल सोर्स है ना, मल्टीपल सोर्स नहीं है। हालांकि हम मल्टीपल सोर्स से भी कर सकते हैं, है ना, पर हम सिंगल सोर्स से भी हमने इसको, ये सिंगल सोर्स से हमें समझ में आ रहा है कि सोर्स है हमारे पास, डेस्टिनेशन हमारे पास सिंगल सोर्स होगा। या तो अब समझते हैं कि हम रजिस्ट्रा कैसे लगाएंगे। तो रजिस्ट्रा लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक प्रायोरिटी क्यू चाहिए होती है ना, एक ग्राफ है हमारा, एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे उसमें से, और एक डिस्टेंस एरे चाहिए। पर ये डिस्टेंस एरे मैंने थोड़ा अजीब सा शो किया है। हम हर बार डिस्टेंस एरे में क्या स्टोर करते थे, इंट स्टोर करते थे, है ना, इंट से स्टोर करते थे। हाँ, जब हम डिस्टेंस एरे बनाते थे तो ऐसे बनाते थे ना। बट इस वाले केस में हम कैसे बनाएंगे, या तो हम देखो, या तो हम दो डिस्टेंस एरे ले सकते हैं,
या तो हम एक डिस्टेंस एरे ले लेंगे मिनिमम वाले के लिए, एक डिस्टेंस एरे ले लेंगे सेकंड मिनिमम वाले के लिए, एंड दोनों को पॉपुलेट करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक ही डिस्टेंस एरे में उसके अंदर हम इंट का ना बना के हम प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू कैसी होगी, प्रायोरिटी क्यू ले लो या कुछ भी ले लो जिससे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, मुझे टॉप पे उसके मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, है ना। तो ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू की प्रायोरिटी क्यू। कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे, मतलब जरूरी नहीं है कि प्रायोरिटी, हम मतलब ऐसा हमें ऐसा चाहिए जिसमें हमें टॉप पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो उसके लिए मेनली मैक्स ईपी ध्यान में आता है। तो मुझे टॉप पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सेकंड मैक्सिमम, है ना। मतलब मैक्सिमम मतलब कि मिनिमम से जस्ट ग्रेटर सेकंड, है ना। तो मिनिमम से जस्ट ग्रेटर सेकंड होगी। अगर मान लो थर्ड हमें निकालनी हो, मिनी थर्ड स्मॉलेस्ट, तो हम थर्ड तक कर लेंगे, है ना। फोर्थ निकालनी हो तो फोर्थ तक कर लेंगे। इस वजह से हम सारे मिनिमम निकाल सकते हैं, बट हम टू तक ही रखेंगे उसका साइज हम टू तक ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सेकंड मिनिमम निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको ड्राई रन करते हैं कि ड्राई रन करके कैसा होगा। देखो, फिर मैंने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू बना ली, उसके अंदर ये सारे नोड है, उसके अंदर सब में इनफाइनाइट रख दिया कि मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे मिनिमम हीप से उसे वो करना है। एंड वंथ वाले नोड पे मैंने उसको जीरो रखा। क्यों? क्योंकि वन से वन पे कितना टाइम लगेगा, कोई टाइम लगेगा। ठीक है? तो यहाँ पे जीरो मैंने पुट कर दिया, कौन से सोर्स नोड। ठीक है, तो सोर्स नोड पे मैंने जीरो टाइम पुट कर, और मिनिमम हीप में इनिशियली क्या होगा, जीरो और वन। जीरो क्या है, जीरो टाइम लग रहा है वन नोड पे। फिर हम क्या करते थे रजिस्ट्रा में, इसको पॉप आउट करते थे। हाँ, इसको पॉप आउट किया। अब पॉप आउट करके क्या मिलेगा मुझे, टाइम मिला मुझे जीरो, एंड नोड क्या है मेरा वन। अब वन नोड से मैं कहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ, वन नोड से मैं टू पे जा सकता हूँ, थ्री पे जा सकता हूँ। वन नोड से मैं मूव कर जाऊंगा टू पे एंड थ्री पे। ठीक है, वन नोड से मैं टू पे एंड थ्री पे मूव कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा, अब मैं वन से टू पे और थ्री पे मूव कर गया, तो अब मैं चेक करूंगा मेरा टाइम कितना लगेगा, है ना। पर उससे पहले मैं चेक करूंगा कि सिग्नल कौन सा है मेरे पास, ग्रीन सिग्नल है या रेड सिग्नल, है ना। हमें पता है कि हम ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल चेक कर सकते हैं, हम वेट टाइम इजीली कैलकुलेट सकते हैं। तो अब मैं नोड वन पे हूँ। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि यहाँ पे मैं जब पहुँचूंगा थ्री नोड पे या टू नोड पे मैं पहुँचूंगा तो मुझे थ्री टाइम लगेगा। हाँ, टाइम क्योंकि सेम है सब में, थ्री टाइम लग रहा है। थ्री टाइम लगेगा तो मैं चेक कर लूंगा क्या अभी यहाँ पे सिग्नल कौन सा होगा, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल होगा, है ना। ग्रीन सिग्नल होगा सारा। तो ग्रीन सिग्नल वाले में केस में टाइम मेरा कितना हो जाएगा कि मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, मेरा टाइम सिंपली जीरो प्लस हो जाएगा। फिर मैं चेक कर लूंगा कि टू पे क्या ये मुझे बेटर आंसर मिला। बेटर आंसर मिला, मैंने इसको अपडेट कर टू वाले के लिए हो गया। अब हम नोड वन से थ्री पे जाएंगे। ठीक है, थ्री पे जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, फिर चेक कर लेंगे हम सिग्नल रेड है या ग्रीन है। तो अभी भी सिग्नल ग्रीन है थ्री नोड पे भी, है ना। तो इस पे कितना टाइम लगेगा, जीरो प्लस थ्री, थ्री टाइम लगेगा। चेक कर लेंगे क्या बेटर आंसर है। हाँ, हमारा थ्री नोड पे बेटर आंसर है, बेटर आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और हम क्या करेंगे, हम बेटर आंसर मिलने पे हम अपने क्यू में भी पुश कर देंगे इसको कि थ्री टाइम पे नोड टू लग रहा है, एंड थ्री टाइम पे थ्री टाइम लग रहा है नोड थ्री तक पहुँचने। ठीक है, हो गया। अब हम दोबारा से पॉप आउट करेंगे कि टू को, थ्री और टू को पॉप आउट किया, क्या टाइम, एंड ये क्या है नोड। तो टू से हम कहाँ पे जा सकते हैं, टू से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। हम कहाँ जा सकते हैं ना। तो टू से हम कहीं नहीं जा सकते, तो हम इसको सिंपली हम नहीं जा सकते। फिर हम थ्री थ्री से थ्री थ्री पे करेंगे, थ्री पे टाइम थ्री है और हम थ्री। अब हम थ्री से कहाँ जा सकते हैं, थ्री से हम फोर पे जा सकते हैं। एंड एक चीज़ मैंने मिस कर दी, जब हम नोड वन पे थे, जब हम इस वाले नोड पे थे, तो टाइम जीरो नोड वन, तो इससे हम टू पे जा सकते थे, थ्री पे जा सकते थे एंड फोर पे जा सकते थे। टू थ्री वाला हमने देख लिया था, फोर वाला हमने अपडेट नहीं किया था। फोर वाला भी कर लेते हैं। तो उसमें कितना टाइम लगेगा,
रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, हम चेक कर लेंगे 4 वाले नोड पे आने के बाद कौन सा सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल ही होगा, है ना। तो ग्रीन सिग्नल होगा तो टाइम कितना लगेगा, 2 + 3 3। ये बढ़िया है, तो हम इसको पुश कर देंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में, और अपने मेन प्रायोरिटी क्यू में भी उसको पुश कर लेंगे। क्या होगा वो, टाइम हमें लगा 3 4 नोड, ये वाला हम कर लेंगे, हमने मिस आउट कर दिया, कोई बात नहीं। फिर हम 3 3 वाला पॉप आउट करेंगे, फिर हम वापस इस पे आ जाते हैं 3 3 वाले पे। तो 3 क्या है, टाइम, ये क्या है, नोड। अब 3 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, 3 से हम जा सकते हैं, 3 से हम जा सकते हैं 4 पे, ये 4, 3 से हम 4 पे जाते हैं। तो 3 से 4 पे जाने पे टाइम कितना लगेगा, तो देखो अब 3 पे हूँ मैं, ठीक है। अब मैं चेक कर लूँगा कि मुझे 4, जब मैं 4 पे हूँ तो मैं चेक कर लूँगा कि सिग्नल रेड है या ग्रीन है यहाँ। वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? कैसे? मैं डिस्कस किया था। मैं चेक कर लूँगा 4 पे सिग्नल रेड है, ग्रीन है, उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम निकालूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चेक कर लिया। अब 4 पे क्या है? 4 पे सिग्नल रेड है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पोर्ट 2 था, मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंजेस, पोर्ट 2 जो है वो 1 आ रहा है। कैसे? तो डिस्टेंस कितना है हमारा, 6, अभी तक 3 पहले था एंड 3 इस पे मूव करने में लगा, तो डिस्टेंस कितना है, 6। अब 6 डिस्टेंस, 6 डिवाइड बाय 5 इज 1, 1 मोर 2 1, है ना। तो मतलब ये रेड सिग्नल है, 1 का मतलब क्या है, वो रेड सिग्नल। रेड सिग्नल में हमारा क्या ऐड होगा, टाइम में क्या ऐड होगा, वेट टाइम और ऐड होगा, वेट टाइम और ऐड होगा, है ना। वेट टाइम कैसे निकालेंगे हम, वेट टाइम भी हमने डिस्कस, वेट टाइम हम ऐसे निकालेंगे। वेट टाइम हमारा कितना आएगा, वेट टाइम आएगा 4, वेट टाइम आएगा 4, 6 टाइम था, वेट टाइम हुआ 4, टोटल टाइम टाइम कितना हो गया, 10। तो अब मैं चेक कर लूँगा, देखो अब मैं चेक कर लूँगा कि 4 नोड पे पहुँचने में, 4 नोड पे पहुँचने में मुझे 10 टाइम लग रहा है। कहाँ से? यहाँ से, है ना। यहाँ से मुझे 10 टाइम लग रहा है 4 नोड से पहुँचने में, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा इसका साइज़, 4 वाले नोड का साइज़, हाँ, लेसर देन 2 है। मैं 2 साइज़ तक ही स्टोर करूँगा ना इसे। क्या इसका साइज़ मेरा लेसर देन 2 है इस प्रायोरिटी क्यू का? हाँ, लेसर देन 2 है। क्या ये वाला टाइम इसके इक्वल है? क्यों हम चेक कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसने बोला था स्ट्रिक्टली लार्जर होना चाहिए, हाँ, इक्वल नहीं बोला था। तो हम चेक करें कि क्या ये उसके इक्वल है? नहीं, इसके इक्वल भी नहीं है 10। तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली, हाँ, 3 तो है ही हमारा, 10 को और पुश कर देंगे, है ना। और ये मैक्स हीप है, तो ये कैसे स्टोर होगी, पहले 10 होगा देन 3, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा, और हम अपने प्रायोरिटी क्यू में भी पुश कर देंगे उसको, मतलब 10 टाइम लग रहा है हमारे 4th नोड पे पहुंचने में। तो ये हमारी ये स्टेट हो गई, है ना। आगे अब हम ये वाले को पॉप आउट करेंगे कि टाइम लग रहा है 4th नोड पे पहुंचने पे। अब हम 4 से कहाँ पे जा सकते हैं, 5 नोड पे जा सकते हैं, 4 नोड से, है ना। 4 नोड से 5 नोड पे जा सकते हैं। तो ये कितना टाइम लगेगा, 3 टाइम, है ना, 3 टाइम लगेगा। 6 सिग्नल चेक कर लेंगे 5 नोड पे कि सिग्नल कितना कौन सा है, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल। हाँ, तो देखो यहाँ पे हमें सिग्नल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारा जो नोड है, नेबर नोड, अगर n के इक्वल हो जाएगा तो हमें सिग्नल चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सिग्नल चेक करने की हमारी ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से रिटर्न कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, हमारा 6 टाइम होगा, 6 टाइम लगेगा, हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम हमारा 6 लगेगा, 6 लगने के बाद हम क्या करेंगे कि टाइम हमारा 6 लगा, हम अपडेट कर देंगे उसमें, है ना। इसमें अपडेट करेंगे, हम 5 नोड पे जा रहे हैं, 6 टाइम लग रहा है, तो हमारा 6 ये यहाँ पे अपडेट, और मैं इसको प्रायोरिटी क्यू में कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज डाल देते हैं, ये सब हमने कर लिया। अब क्या प्रायोरिटी क्यू में क्या पुश होगा, 6 5। अब मैं इसको पॉप आउट करूँगा, तो मेरा कौन सा पॉप आउट होगा, ये वाला, है ना। मैं इसको पॉप आउट करता हूँ,
तो देखो इसको है ना, हमें इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 5 नोड पे तो पहुँच ही चुके हैं ना, डेस्टिनेशन नोड पे पहुँच, तो इसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये हमने सिर्फ अपडेट कर दिया। फिर हम 10 को पॉप आउट कर लेंगे, 10,4 को। यहाँ पे हमारा टाइम 10 लग रहा है। हम 4th नोड पे हैं, ठीक है? 4th नोड पे है। अब मुझे 5 जाने पे 5, अब मैं 4 से कहाँ जा सकता हूँ? 5, है ना? फिर टाइम लग रहा है 13। तो 13 मुझे टाइम लग रहा है। अब मैं डेस्टिनेशन नोड पे पहुँच, है ना? मैं चेक कर लूँगा, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपली इसको इसमें अपडेट कर दूँगा। तो ये क्या है, अभी साइज़ इसका लेसर देन 2 है ना? और इसकी जो 6 वैल्यू है वो 13 के इक्वल भी नहीं है। मैं इसमें 6 को टॉप पे पुश कर दूँगा, है ना? तो ये मेरा 13 ऐसा हो गया। अब एट द एंड मेरी ये स्टेट हो जाएगी, ठीक है? अब मेरा एम्प्टी क्यू, प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो गया, है ना? प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो गया। तो अब मेरी एट द एंड ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो क्या ये ट्रू है? देखो 1 से 2 जाने पे कितनी डिस्टेंस लग रही है? 3 लग रही है। 1 से 4 जाने पे कितनी डिस्टेंस लग रही है? मिनिमम डिस्टेंस 3 लग रही है। मैक्सिमम डिस्टेंस उससे सेकंड मिनिमम कितनी लग रही है? 10 लग रही है ना? 4 तक जाने पे 1 से 4। 1 से 4 मैं यहाँ से जाऊँगा तो 3 लगेगी, यहाँ से जाऊँगा तो, है ना? वेट टाइम इंक्लूड करके, ठीक है? और 5th वाले नोड पे यहाँ से यहाँ पे जाने पे 6 लगेगा, यहाँ से यहाँ पे जाने पे 13 लगेगा। है। तो फिर मैं लास्ट में क्या करूँगा, अपने इस वाले नोड का टॉप वाला एलिमेंट को रिटर्न कर दूँगा, यही मेरा आंसर होगा, है ना? तो अब इसका जल्दी से कोड लिख लेते हैं, तो आपको और बेटर से समझ में आएगा। ये वीडियो काफ़ी लेंथी होगी क्योंकि इसमें हमें डीएफएस भी करना है, ठीक है? तो अब इसका पहले कोड लिख लेते हैं, इस तरह का। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। मैं एडजेसेंसी लिस्ट बना लूँगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ एन साइज़। अब देखो वो हमने जो ये डिस्कस किया था, ये हमने वन बेस्ड इंडेक्सिंग में किया था, है ना? वन बेस्ड इंडेक्सिंग में किया था। हमने जैसे हमें नोट दिया है वन बेस्ड से, हमने उसके हिसाब से इसको मूव किया था। बट हम अपने क्वेश्चन में ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं, है ना? ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से ये 0 हो जाएगा, ये 3 एंड 4, इसी हिसाब से इसको पुट कर सकते हैं, है ना? तो हम क्वेश्चन में, हाँ, अपने इम्प्लीमेंटेशन में इसको ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, फॉर अगर हमें वन बेस्ड इंडेक्सिंग से करना है तो आप यहाँ पे n+1 से इनिशियलाइज़ कर लेना। हम अगर क्योंकि हम 0 से कर रहे हैं तो हम इसको n से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। फोटो ऑफ आईटी एंड एजेस, इस है ना? ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ आईटी ऑफ 0, है ना? -1, ये क्या है, मैंने 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में चेंज कर दिया। इसमें मुझे क्या पुश बैक करना है? इसमें मुझे पुश बैक करना है आईटी ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, है ना? सिमिलरली मैं मुझे बाई डायरेक्शनल बनाना था। बाई डायरेक्शनल मैं कैसे बनाऊँगा? इस हिसाब से, मतलब u v में भी और v को u में, माइनस ऑफ 1, ठीक है? ऐसे हम इसको बाई डायरेक्शनल बना लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने ये बना लिया। अब हमें वेक्टर ऑफ प्रायोरिटी क्यू बनानी है, डिस्टेंस वाला। वेक्टर ऑफ प्रायोरिटी क्यू, है ना? यहाँ पे हम मतलब 2 डिस्टेंस एरे लेके भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रायोरिटी क्यू नहीं बनानी, तो हम इसको 2 डिस्टेंस एरे लेके भी कर सकते हैं। और या फिर हम प्रायोरिटी क्यू बना सकते हैं, जैसे हमने ड्राई रन किया। और ये कितने साइज़ का होगा? n साइज़ का। अगर हम अ, वन बेस्ड इंडेक्सिंग लेंगे तो ये n+1 का होगा, क्योंकि हम ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहे हैं तो ये n n साइज़ का ही होगा, है ना? तो इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू बना ली मैंने डिस्टेंस वाली। अब मुझे क्या करना है, इस प्रायोरिटी क्यू में 0 से n तक सब में इनफाइनाइट पुट करना है ना? डिस्टेंस ऑफ I वाले में मैं एक बड़ी वैल्यू पुट कर देता हूँ इनफाइनाइट की जगह, 28, ठीक है? मैंने एक बड़ी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है? और अब मुझे क्या करना है, एक प्रायोरिटी क्यू डिक्लेयर करनी है अपनी। प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू कैसी होगी? पेयर ऑफ int कॉमा int, है ना? पेयर ऑफ int कॉमा int, वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ int कॉमा int। तो फिर क्या होगा,
ग्रेटर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा एंड ये क्लोज हो जाएगी, इसका नाम दे देते हैं प्रायोरिटी। क्या अब मुझे क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू में क्या पुश करना है, प्रायोरिटी क्यू में मैं क्या पुश करूंगा, एक तो इनिशियल टाइम जो है, इनिशियल टाइम 0 एंड इनिशियल नोड भी मेरी 0, कि हमने 0 बेस पे मूव कर लिया था, है ना। और मेरी डिस्टेंस पे क्या होगा, जो सोर्स नोड होगा उस पे मेरे 0 होगा, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ 0 पे मैं उसको पहले पॉप कर लूंगा, जो हमने 1 डाला था, और डिस्टेंस ऑफ 0 पे मैं क्या पुश कर दूंगा, 0 पुश कर दूंगा। मैंने पॉप कर लिया एंड 0 पुश कर दिया। अब मुझे सिंपली अपना डाइस्त्रा वाला लिखना था, जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं होगी तब तक मैं उस पर ट्रैवल करूँगा, तब तक मैं उस पर ट्रैवल करूँगा। अब जब तक ट्रैवल करते टाइम मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिस्टेंस ले लूँगा, प्रायोरिटी क्यू टॉप टॉप में से उसको पॉप आउट करूँगा ना, डिस्टेंस डॉट फर्स्ट, क्योंकि वो पेयर है। एंड और मुझे क्या मिलेगा, एक नोड मिलेगा, मैं ले लेता हूँ करंट में, पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसको पॉप आउट भी कर दूंगा, इसको मैंने पॉप आउट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना वो निकाल लेते हैं, वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, चेक करने के लिए, चेक करने के लिए मुझे क्या निकालना होगा, के निकालना होगा, है ना, के निकालना होगा। के निकाल के के क्या है मेरा, ये था डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंजेस, है ना, डिस्टेंस है मेरे पास, चेंजेस फिर मैं मॉड्यूलो कर लूँगा, उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, वेट टाइम वाला निकाल, ये दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, के निकाल लेते हैं, इंट के इज इक्वल टू, वो कितना होगा, डिस्टेंस इस डिवाइड बाई चेंजेस, चेंज, ठीक है। फिर मैं क्या कर लूँगा, इसको चेक कर लूँगा कि इफ़ के मॉड्यूलो 2 अगर 1 होता है तो मतलब इसका क्या होगा, रेड सिग्नल होगा, रेड सिग्नल होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस में मेरा कितना एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जो मेरा वेट टाइम था, है ना, वेट टाइम मुझे लगेगा। वेट टाइम मैं कैसे निकालूँगा, वेट टाइम निकालूँगा चेंजेस, चेंज माइनस ऑफ डिस्टेंस मोड या चेंज, है ना। ऐसे हमने वेट टाइम निकाला था, वेट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ना उसमें, डिस्टेंस में वेट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ना, फिर डिस होगा, ठीक है। और अगर वो ग्रीन सिग्नल है तो मुझे ये एक्स्ट्रा वेट टाइम ऐड नहीं करना, ठीक है, तो मुझे एक्स्ट्रा वेट टाइम ऐड नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने नेबर्स पे मूव करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, फॉर ऑटो ऑफ आई टी, अपने नेबर्स पे मूव कर रहा हूँ, एडजेसेंसी ऑफ करंट। तो अब मैं अपने नेबर्स पे मूव कर रहा हूँ और मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसको ऐड कर दूंगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस था इस प्लस टाइम, है ना, नेबर वाला टाइम, ठीक है। तो ये टाइम इतना लगेगा मुझे नेबर पे मूव करने पे, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूँगा, देखो यहाँ पे कंडीशन लिखनी है कि देखो इनिशियली अगर डिस्टेंस ऑफ आई टी डॉट टॉप में अगर 1 ही 8 प्रेजेंट है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट है, 1 ही 8 प्रेजेंट है, मुझे सिंपली उसमें पुट कर देना है ना, सिंपली मुझे उसमें पुट कर देना है। क्या पुट करना है, जो मेरी डिस्टेंस आई है, जो मेरी ये डिस्टेंस आई है, तो मैं क्या करूँगा कि डिस्टेंस ऑफ इसको क्या रखा है नाम, नाम मैंने रखा था डिस्ट, डिस्ट ही होगा, डिस्टेंस ऑफ आई टी डॉट टॉप में मैं चेक कर लूँगा। फिर उसकी में अगर 1 ही 8 होगा तो मैं क्या अपडेट करूँगा, डिस्टेंस ऑफ आई टी में से पहले मैं जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू थी उसको पॉप कर लेता हूँ, जो 1 ही 8 प्रेजेंट है ना। 1 ही 8 को मैंने पॉप किया, अब उसमें क्या पुट कर दूंगा मैं, क्या पुश कर दूंगा, जो मेरी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को पुश कर दूंगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम में उसकी जो होगी वो इनफाइनाइट ही होगी, फर्स्ट टाइम में इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट होगी तो फर्स्ट टाइम में मुझे सिंपली पुट कर देनी है ना, चेक ही नहीं करना पड़ेगा, या फिर हम चेक भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दूंगा, तो मेरी डिस्टेंस आई है और जो मेरा नोड है, तो डिस्टेंस
एंड नोड, नेबर नोड, ठीक है, ये हो गया। और अब मुझे अगर ऐसा नहीं है उसमें मतलब 128 प्रेज़ेंट नहीं है, तो मैं चेक कर लूँगा क्या उसका साइज़ लेसर दैन 2 है? हम यही चेक कर रहे थे ना? क्यों चेक कर रहे थे? क्यों हमें क्योंकि सेकंड मिनिमम तक ही निकालना है। तो उसका साइज़ लेसर दैन 2 है एंड क्या है डिस्टेंस ऑफ आईटी डॉट टॉप में अ, उसकी वैल्यू जो है डिस्टेंस के इक्वल है ना? क्यों ये हम चेक करें? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या बोला है स्ट्रिक्टली लार्जर दैन द मिनिमम वैल्यू। हम चेक कर लेंगे उसके इक्वल ना नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें सेकंड मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है। सेकंड मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है तो मतलब हम डिस्ट ऑफ आईटी में क्या पुश कर देंगे सेकंड मिनिमम, है ना? सिंपली सेकंड मिनिमम वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ पे हमने देखो प्रायोरिटी क्यू जो हमने डिस्टेंस बनाई थी, ये प्रायोरिटी क्यू मैक्सिमम बनाई थी, मैक्सी बनाई थी हम। इस वजह से वो मैक्सिमम में वो हो रही है, ठीक है? और हम अब क्या करेंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे। प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश डिस्टेंस कॉमा आईटी थोड़ा ऐसे। और अब क्या होगा नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा, एक केस और होगा एल्स इफ उस वाले केस में हम क्या चेक करेंगे, क्या उससे बेटर आंसर मिला है मुझे, है ना? उससे हो सकता है ना बेटर आंसर भी मिले, कि हो सकता है उससे बेटर आंसर मिले। तो उससे बेटर आंसर मिलने पे मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस ऑफ आईटी डॉट पॉप कर लूँगा, है ना? मतलब मिनिमम वैल्यू से भी बेटर आंसर। तो अगर मैं इसमें तो मान लो कि मुझे इस 3 से भी बेटर आंसर मिल जाता, ये 10 अपडेट होने से पहले इस 3 से भी बेटर आंसर मिल जाता, तब 1 मिल जाता। तो ये 1 मिनिमम होता, सेकंड मिनिमम 3 होता, मैं इसको पॉप आउट कर देता ना, इस वाले को पॉप आउट कर देता, ठीक है? इसको पहले अब मुझे बेटर 1 आंसर बेटर मिल गया, मान लो मुझे 1 बेटर आंसर मिला। अब मैं क्या करूँगा, 10 को पॉप करूँगा, 1 को पुश करूँगा, 1 को पुश करूँगा, है ना? तो यही मुझे करना है। तो डिस्टेंस डॉट पॉप एंड डिस्टेंस ऑफ आईटी डॉट पुश, क्या पुश करूँगा जो मेरा बेटर आंसर है व्हिच इज़ डिस्टेंस, ठीक है? एंड प्रायोरिटी क्यू में भी मैं उसको पुश कर दूँगा। प्रायोरिटी क्यू में क्या पुश करूँगा मैं? डिस्टेंस आईटी, ठीक है? तो ये हमें करना है, ठीक है? ये हमें करने के बाद लास्ट में मेरा आंसर कहाँ पे स्टोर होगा? लास्ट में मेरा आंसर होगा, मैं लास्ट में आंसर क्या रिटर्न कर दूँगा? डिस्टेंस ऑफ n-1 क्यों? क्योंकि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे थे हम, ये टॉप में आंसर होगा, है ना? अब इसको रन करते हैं, तो आई होप से ये रन हो जाना चाहिए, ठीक है? अब इसको रन करते हैं, तो अब ये रन हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है? तो हमने इसको जिस तरह से तो सॉल्व कर लिया। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं एंड उसके बाद हम बीएफएस से समझेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी? देखो, हम सिंपली प्रायोरिटी क्यू में मूव कर रहे हैं, है ना? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इस वाले की तो यहाँ पे होगी अम, ई प्लस वी जो स्टैंडर्ड होती है, ई प्लस वी लॉग वी, है ना? और ई प्लस ई और बी क्या है? ई उसके एजेस है, नंबर ऑफ एजेस, बी क्या है? उसकी वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, ठीक है? इतना टाइम होगा और स्पेस कितना होगा? बी प्लस ई स्पेस होगा, है ना? ये एडजेसेंसी लिस्ट वाला, ठीक है? और एक ये डिस्टेंस वाला होगा, इसमें भी हमारी उतनी ही होगी। हर उसके लिए हम 2 ही स्टोर कर रहे हैं, तो ये तो अंदर वाला तो 2 होगा, ये एन साइज़ का होगा, है ना? ठीक है? तो ये होगा और क्या ऑपरेशन है, ठीक है? ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस होगी। अब हम बीएफएस देख लेते हैं कि बीएफएस से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अ, इस वाले इस वाली जिस तरह में हमने काफ़ी सारे पंगे किए पंगे मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं हमने, कि डिस्टेंस में हमने प्रायोरिटी क्यों लिया है, प्रायोरिटी क्यों, है ना? मिनिमम हीप ली है, देन हम चेक कर रहे हैं उसकी कंडीशन में, ठीक है? तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, बट हम अगर इसको ध्यान से देखें, लेट्स सपोज इस वाले एग्जांपल को देखें,
इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल में या फिर ऑब्जर्व करते हैं, तो देखो हमारा जो टाइम है वो हमारा कांस्टेंट कांस्टेंट है, मतलब हर नोड पे टाइम सेम लग रहा है, हर नोड पे टाइम सेम लग रहा है ना? ठीक है? हर नोड पे टाइम सेम लग रहा है, तो टाइम सेम लग रहा है। एंड अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो जो लेवल होगी, मान लो अगर मैं बीएफएस सोच रहा हूँ कि बीएफएस कैसे मैं इस पर ट्रैवल कर सकता हूँ, बीएफएस से क्या मुझे सेकंड मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, अब मुझे ये फिगर आउट करना है। मैं वो उसके लिए कैसे सोचूंगा कि मान लो ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। तो इस वाले लेवल पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी मुझे, क्यों? क्योंकि मेरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू है। तो इस वाले लेवल पे मुझे मिनिमम ही मिलेगी, मतलब किसी भी लेवल से मैं जाऊँ, अगर लेवल 3 तक मैं लेवल 3 तक मैं इस वाले नोड पे निकाल रहा हूँ, तो मुझे लेवल 3 पे मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी, है ना? और अगर मैं लेवल 4 पे आ रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, सेकंड मिनिमम वैल्यू मिलेगी, है ना? तो लेवल वाइज भी मतलब इतना चेंजेस नहीं होगा, उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं इस वे में बीएफएस वे में सोच सकता हूँ कि लेवल वाइज मुझे सिर्फ अपने लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी मैं मिनिमम वैल्यू सेकंड मिनिमम वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है? तो इसको हम कोड से समझते हैं, कोड करते हैं इसको, इसका पहले कोड से हमें बेटर से समझ में आएगा कि हम कैसे कर रहे हैं, है ना? फिर हम इसको थोड़ा समझ लेंगे, मतलब कोड से आप अपने आप फिगर आउट कर लोगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है ना? तो इसका डायरेक्ट कोड लिखते हैं, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो रीसेट कर दिया। अब सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, हम तो एडजेसेंसी लिस्ट यहीं से रख लेते हैं। ये वाला ये तो कॉपी कर लेते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट तो हमें बनानी पड़ेगी, मतलब ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। बाकी सब हम रीसेट कर दें। तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, एडजेसेंसी लिस्ट बना ली हमने। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बीएफएस ट्रैवल करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, क्यू चाहिए होती है। तो क्यू मैंने ले ली। अम, तो कैसे लूँगा मैं, पेयर ऑफ इंट की ले सकता हूँ या फिर वेक्टर ऑफ इंट की, ठीक है? पेयर ऑफ इंट की ले सकते हैं या फिर वेक्टर ऑफ इंट की। मान लो वेक्टर ऑफ इंट की ले लेते हैं। अब मैं क्यू में क्या पुश कर दूँगा, तो मैं इनिशियल वैल्यू पुश कर दूँगा, क्या? 1 नोड से। हाँ, तो प्रीवियस वाला हमने क्या किया था, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग से किया था। लेट्स सपोज़ इसको हम 1 बेस्ड इंडेक्सिंग से कर लेते हैं, है ना? तो इससे आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसको हम 1 बेस्ड इंडेक्सिंग बना लेते हैं। ये हमने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग से स्टोर कर लिया। अब मुझे यहाँ पे पुश भी क्या करना होगा, 0 डिस्टेंस एंड इसमें मैं क्या-क्या पुश करूँगा, मैं इसमें पुश करूँगा कि मुझे उसका विज़िटेड कितनी बार हुआ है वो, है ना? विज़िटेड कितनी बार हुआ है एंड विज़िटेड निकाल के मुझे क्या-क्या स्टोर करना पड़ेगा इसमें? मैं इसमें वही स्टोर करूँगा सिंपली, नोड, ये 1 तो नोड है ना? क्योंकि हमने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग कर लिया और ये क्या है, हमारा 0 टाइम है, ठीक है? तो वही हम नोड और टाइम से स्टोर कर रहे हैं, नोड एंड टाइम, ठीक है? तो अब ये हमने स्टोर कर लिया। उसके बाद मुझे क्या रखना होगा, मुझे रखना होगा कि टाइम कितना है ना? फिर टाइम का काउंट रखना पड़ेगा। तो एक वेक्टर ऑफ इंट बना लेते हैं, विजिटेड टाइम से, विजिटेड टाइम, लेट्स सी, विजिटेड टाइम। और अब हमें n+1 से करना पड़ेगा क्योंकि हमने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करी है ना इसलिए। और उसको मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ इंटू मैक्स से, मैक्सिमम वैल्यू से। इसमें हम टाइम निकालेंगे अपना मिनिमम वाला, ठीक है? और मैं एक क्या रखता हूँ, उसका काउंट वेक्टर रखता हूँ कि हमें 2 ही बार हमें काउंट करना है ना? जब हम प्रायोरिटी क्यू बना रहे थे, तो हम काउंट कैसे निकाल रहे थे? हम काउंट निकाल रहे थे इसका साइज़ से। पर अब हम सिंपली एक वेक्टर ऑफ इंट बना रहे हैं ना, तो अब मुझे काउंट के लिए भी एक स्टोर करके रखना पड़ेगा कि काउंट कितना हो गया। तो वो मुझे 2 से ज़्यादा नहीं करने देना, है ना? 2 से ज़्यादा वो नहीं होना। तो मैं विजिटेड काउंट बना लूँगा एक, विजिटेड काउंट, अ, ये ये भी n+1 साइज़ का होगा और इनिशियली इसमें 0 वैल्यू डाल देता है।
कि इनिशियली 0 बार विजिटेड होगा। हमने इतना बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, व्हाइल जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, तो क्यू एम्प्टी, या फिर या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू डॉट साइज। तो जब तक उसमें साइज उसमें एक भी प्रेजेंट है ना, तब तक हम उसमें मूव करेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑटो ऑफ पी उसमें से पॉप आउट कर लेंगे ना क्यू में से। जैसे हम प्रायोरिटी क्यू में कर रहे थे, सिंपली वैसे ही करेंगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। बस हम क्यू यूज़ कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू की जगह। हमें मिनिमम वैल्यू नहीं, मतलब मिनिमम हम नहीं वो चेक करें, हम वहीं पे चेक कर लेंगे, ठीक है, क्यू में। तो आगे लिखते हैं, तो ऑटो ऑफ पी एंड क्यू में से पॉप कर लेंगे उसको। एंड अब नोड क्या होगा, नोड होगा क्यू पी डॉट पी। इसको हमने कैसे स्टोर किया, वेक्टर में किया ना, तो पी 0th होगा, है ना। और टाइम कितना होगा, टाइम होगा हमारा पी ऑफ 1, ठीक है। नोड हो गया है एंड टाइम हमने निकाल लिया। अब एक T2 ले लेते हैं, उसमें T को डाल देते हैं। इस T को हमने T2 में डाल दिया, क्योंकि इसमें हम चेक करेंगे कि वो रेड है या ग्रीन है ना। तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, बूलियन ले लेंगे, इज रेड, है ना। चेक कैसे कर रहे थे हम चेक कैसे कर रहे थे, जो हमारा टाइम था T2 डिवाइड बाई चेंज, है ना, एंड मोड ऑफ मोड ऑफ 2, ठीक है। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इज रेड है कि नहीं। अगर ये 1 होगा, ये वाली वैल्यू 1 होगी, तो क्या होगा, ये इज रेड होगा, है ना। अगर 0 होगा तो ब्लू होगा, मतलब ग्रीन होगा, सॉरी, ठीक है। तो अब मैं एक कंडीशन लगा लूँगा, अगर वो इज रेड है, मुझे उसमें क्या ऐड करना था, मुझे वेट टाइम ऐड करना था, जो मुझे वेट टाइम लगा। तो वेट टाइम कैसे निकालेंगे, क्या मैं ऐड करूँगा, वेट टाइम कैसे निकाल रहे थे हम, चेंज चेंज माइनस T2 मोड ऑफ चेंज, है ना। ऐसे हम वेट टाइम निकाल रहे थे, ठीक है। फिर जो वेट टाइम होगा, उसको मैं ऐड कर दूँगा अपने टाइम में। देखो, अब ये अगर वेट टाइम अगर वेट टाइम कब ऐड होगा, जब इज़ रेड होगा, है ना? जब रेड होगा वो सिग्नल, तभी वो वेट टाइम ऐड होगा। अगर वेट टाइम नहीं ऐड करना, मतलब वो सिग्नल रेड नहीं है, ग्रीन है, तो मुझे सिंपली अपना टाइम ऐड करना है। टाइम क्या है, ये वाला, हाँ, जो हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है? टाइम हमें ऐड करना है, ठीक है? अब इसके बाद मुझे कंडीशन लगानी है, ठीक है? तो इसमें मैं कंडीशन कैसे लगाऊँगा? इसमें मैं कंडीशन कैसे लगा सकता हूँ? देखते हैं। तो इसमें मुझे एक एक वेरिएबल रख लूँगा मैं, इंट, क्या रखूँगा? फर्स्ट टाइम अराइवल, एक वेरिएबल रख ली मैंने फर्स्ट टाइम अराइवल, और उसको इनिशियलाइज़ कर दिया मैंने इंट मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू होगी इनिशियली। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं अपने डेस्टिनेशन नोड पे पहुँच गया, अम, इसको मैं नोड ना रख के इसको नेबर नोड रख देता हूँ, नाम दे देता हूँ इसको, बेटर नेम। तो ये मैं अपने नेबर नोड पे पहुँच गया। तो जब मैं अपने डेस्टिनेशन नोड पे पहुँच गया, जब मैं अगर मान लो मैं डेस्टिनेशन नोड पे पहुँच गया, अब मैं चेक कर लूँगा कि मेरा फर्स्ट अराइवल टाइम जो है, फर्स्ट टाइम जो अराइवल है, मतलब वो पहली बार आया होगा, अगर वो इंट मैक्स होगा तो। अगर वो इंट मैक्स होगा, तो वो नोड पे पहली बार आया होगा। तो पहली बार आया होगा तो मतलब उसका क्या है, कि उसमें मिनिमम वैल्यू स्टोर हो गई, है ना? वो उसमें क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। मैंने उसमें मिनिमम वैल्यू स्टोर कर लिया अपनी फर्स्ट टाइम अराइवल, ठीक है? और अगर वो दोबारा से दोबारा से आया होगा, तो दोबारा से आने का मतलब क्या है, कि फर्स्ट टाइम अराइवल में जो मेरा टाइम होगा, वो लेसर देन होगा, है ना? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन करना था ना हमें टाइम। तो दोबारा आया होगा तो मतलब उसमें थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना? क्योंकि इंट मैक्स है, इंट मैक्सिमम से तो वैल्यू ज़्यादा हो नहीं सकती। ये वाला केस तो वो जब चलेगा नहीं। ये जब भी चलेगा जब वो सेकंड टाइम अराइवल हुआ होगा, है ना? तो जब वो सेकंड टाइम आया होगा, मुझे पता है कि यही मेरी मिनिमम वैल्यू है, ये मेरा मिनिमम टाइम है, वो मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। और अब मैं और मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे बेटर वैल्यू मिल सकती है। बेटर वैल्यू को मैं कैसे डील करूँगा, कि जो मेरा विजिटेड टाइम है,
जो मेरा विजिटेड टाइम है ये वाला, अगर विजिटेड टाइम जो है मेरा नेबर का वो किसके इक्वल ना हो, बताओ, T2 के इक्वल ना हो, T2 के इक्वल ना हो, T2 के इक्वल होगा तो मतलब वो वही टाइम है ना? उससे हमें बेटर वैल्यू निकालनी है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि मान लो 1 आ जाता है, 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा तो वो जो बेटर वैल्यू मिल जाएगी, है ना? 1 आ जाएगा तो मुझे बेटर वैल्यू मिल जाएगी। और मान लो जैसे जब ये 3 था, ये 10 आया, तो जब 10 आया, तो ये 3 इसके इक्वल नहीं है ना? 3 ये इसके इक्वल नहीं है, मुझे चेक करना है ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी तभी मेरा सेकंड टाइम आएगा, है ना? तो मैं सेकंड टाइम वाले में इक्वल वैल्यू में डालूँगा एंड विजिटेड काउंट क्या होगा? विजिटेड काउंट अम, विजिटेड काउंट कितना होना चाहिए मेरा? लेसर देन 1 होना चाहिए, है ना? उसका साइज़ 1 ही होना लेसर देन मतलब 2 से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए ना? जैसे हम प्रायोरिटी क्यू में चेक कर रहे थे, तो उसका साइज़ 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही साइज़ होना चाहिए। मतलब 3 नहीं होना चाहिए, 2 साइज़ ही होना चाहिए। वो हम और चेक कर लेंगे इससे विजिटर का। ये हमने चेक कर लिया, अब मुझे क्या करना है, सिंपली विजिटर टाइम में अपडेट कर देना है नेबर को T2 से, ठीक है? एंड विजिटेड काउंट को मैं इंक्रीज़ कर दूँगा अब नेबर का, ठीक है? नेबर का एंड में क्यू में पुश कर दूँगा उसको, क्यू में पुश कर क्यू में पुश क्या करूँगा, नेबर कॉमा T2, ये मैंने क्यू में पुश कर दिया। और लास्ट में क्या होगा, जब ये क्यू पूरा ट्रैवल कर लेगा, तो लास्ट में क्या होगा, देखो आंसर तो मुझे यहीं से मिल जाएगा, है ना? तो लास्ट का मतलब क्या होगा, अगर वो इस पोज़ीशन पे पहुँच रहा है, इसका मतलब होगा कि उसको कोई भी बेटर मतलब अच्छा आंसर नहीं मिला। मतलब या तो हो सकता है उसमें सेकंड मिनिमम वैल्यू हो ही ना, या फिर हो सकता है हुँ, मिनिमम वैल्यू ना मिली हो, ठीक है? तो अब इसको रन करते हैं, तो लेट्स सी ये रन होता है नहीं, एंड ये हमें रन टाइम एरर दे रहा है। लेट मी सी ये क्यों ऐसा दे रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं, n+1, अच्छा हमने n साइज़ का ही बनाया ना, हमें इसको n+1 साइज़ का बनाना पड़ेगा एंड अब रन करके देख, अब ये हमें रॉन्ग आंसर दे, तो हम क्या करते हैं, तो इसको बाय रेफरेंस कर देते हैं एंड हम चेक करते हैं हमने कहाँ पे गड़बड़ करी है। तो हमने पहले एडजेसेंसी लिस्ट डिक्लेयर करी, देन एडजेस को हमने स्टोर कर लिया एंड फिर हमने क्या किया, एक क्यू ली है फैक्टर ऑफ इंट की, देन हमने क्यू में पुश किया 10 एंड हमने फर्स्ट टाइम अराइवल लिया इंट मैक्स, ठीक है? फर्स्ट टाइम अराइवल इंट मैक्स ले लिया, देन हमने विजिटेड टाइम लिया एंड विजिटेड काउंट लिया, n+1 से इंट मैक्स साइन किया, में 0 साइन किया, फिर हमने ऑटो पी से उसको निकाल लिया, ठीक है? देन पॉप किया, देन नेबर एंड टाइम निकाला हमने एंड एक चीज़, हमने नेबर पे तो ट्रैवल किया ही नहीं ना हमने, डैम! तो यहाँ पे हमें ये नेबर पे ट्रैवल भी करना पड़ेगा ना, तो फॉर ऑटो ऑफ क्या लिखेंगे, ऑटो की जगह इंट ही लिखेंगे, ऑटो लिख, तो फॉर इंट ऑफ नेबर यहाँ पे एडजेसेंसी ऑफ नोड, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या लेंगे, नोड मिलेगा, यहाँ से हमने नोड पुश किया, फिर उसके हम नेबर पे गए, है ना? नेबर पे गए एंड हम नेबर पे जाने के बाद ये नेबर पे पूरा हमने वो कर लिया, नेबर में हमने ये कर लिया, अब इसको रन करते हैं, हमने बहुत ही मतलब क्या ही मिस्टेक करी है, आई कांट इवन इमेजिन।
कि हमने क्या मिस्टेक करी है। तो अब ये एक्सेप्ट हो रहा है, अब इसको रन करते हैं। तो अब ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो मतलब ऐसी मिस्टेक हो जाती है अगर हम बेसिक से कोड कर रहे हैं तो। ये हमने बीएफएस से भी इसको सॉल्व कर लिया। तो ठीक है, बीएफएस से भी कॉल कर लिया। तो अब हमने इसको 2 मेथड से समझ लिया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है ना। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय।